यदि एक प्रतिचित्रण डी कहाँ से कहाँ परिभाषित है, आर क्रॉस आर से आर में परिभाषित है, निम्न प्रकार परिभाषित है, डी एक्स वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स और वाई रियल नंबर से। तो हमें दर्शाना है कि डी आर पर एक क्या है, दूरी क्या है। तो दूरी दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही 3 शर्तों को पूर्ण करके दिखाना पड़ेगा, M1 M2 M3, जिसमें से M1 वाली शर्त क्या बताइए, डी एक्स वाई बराबर 0 होगा यदि और केवल यदि एक्स और वाई बराबर होगा। क्लियर है? तो चलिए डी एक्स वाई बराबर 0 होने का मतलब डी एक्स वाई को किस तरह से परिभाषित किया गया है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर 0। क्लियर है? पक्का? तो ये देखो बाई कंडीशनल का साइन लगा, अर्थात यदि और केवल यदि। अब सुनो, इसको तिरक गुणा करके 0 करेंगे, तिरक गुणा जाएगा, खत्म पूरा। क्या बचेगा आपके पास, मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस 0। समझ में? ये पूरा उधर चले गया। उसके बाद क्या होगा बताओ, x किसका मॉड 0 होता है, x माइनस वाई का मॉड 0 होता है, यानी कि मॉड ऑफ x माइनस वाई बराबर 0 मतलब x माइनस वाई बराबर 0, तो x बराबर y हो गया। अब बोलोगे सर आपने इसमें कौन सी दिशा लेके कौन सी दिशा सिद्ध किया है, तो मैं बताऊं, हम लोग अभी तक क्या करते थे, जैसे एक तरफ लेके दूसरा सिद्ध करते थे, दूसरा लेके पहला, ये दोनों एक साथ सिद्ध हो गए, क्योंकि देखो मैं दोनों तीर लगा के एक साथ चल रहा हूँ, यानी कि ये 0 होगा, मैंने डी एक्स वाई बराबर 0 लेके चला, यानी कि इतना बराबर 0 लेके चला, लेकिन फिर मैंने दोनों तरफ तीर लगा के रखा, यदि और केवल यदि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर 0, यदि और केवल यदि एक्स माइनस वाई बराबर 0, यदि और केवल यदि एक्स बराबर वाई, तो ये दोनों तरफ एक साथ सिद्ध होते जा रहे हैं। यानी कि आप अगर इधर से इधर भी सिद्ध करना चाहें तो ये वाली लाइन पकड़ लो, उल्टा एक्स एक्स बराबर वाई बोलो, फिर एक्स माइनस वाई बराबर 0 बोलो, फिर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, समझ आ रहा है? ये उल्टी लाइन चल रही है तो यहाँ तक पहुँच जाओगे, ऐसे चलोगे तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। जब उल्टा और सीधे का क्रम पूरा वही है तो हम क्या कर देंगे, बाई कंडीशनल साइन, मतलब उल्टा उल्टा क्रम भी चलोगे फिर उसका उल्टा करोगे तो वापिस ही आ जाएगा। तो उससे अच्छा ये तीर लगाते चलो, तो कई सारे सवालों में ऐसे भी मिलेगा हमको। समझ में आ रहा? सीधे क्रम को जस्ट अपोजिट करने से पूरा उल्टा हो जाता है और उल्टा वाला सिद्ध हो जाता है, तो क्यों ना हम अलग अलग सिद्ध करने के बजाय एक साथ बाई कंडीशनल के साइन लगा दें, है ना, ये 0 यदि और केवल यदि ये 0, यदि और केवल यदि ये 0, यदि और केवल यदि x बराबर y। ठीक है, ओके, तो हो गया। अब क्या करेंगे, M2 क्या होगा भाई बताओ, डी एक्स वाई बराबर क्या सिद्ध करना होता है, डी वाई एक्स सिद्ध करना होता है। क्लियर है? तो अब मुझे बताइए डी एक्स वाई को किस तरह से परिभाषित किया गया है, डी एक्स वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस। अच्छा एक बात बताओ, मॉड के अंदर हम पलट सकते हैं, पता है आपको ऐसे, क्योंकि माइनस बाहर भी निकलेगा, मान लो कॉमन बाहर, मतलब मॉड के बाहर नहीं, कुछ इस तरह से निकलेगा, तो मॉड तो माइनस में प्लस ही छू जाता है। वैसे भी आप लोग एक सूत्र जानते होंगे, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ, हाँ, इसलिए हम पलट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो जाएगा कुछ इस तरह। जब इसको आप डी एक्स वाई बोलते हो तो इसको क्या बोलोगे आप, क्योंकि एक्स और वाई की भूमिका, एक्स और वाई का रोल अदल बदल हो गया है, फिर डी वाई एक्स हो गया। समझ में आया कि नहीं? तो ये भी चीज सिद्ध हो गई, डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स। क्लियर है? आप क्या सिद्ध करेंगे, M3। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कठिन लग रहा है क्या, एकदम सरल लग रहा है? हाँ चलो, अब सुनो ध्यान से, डी एक्स वाई बराबर कितना दिया है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। क्या इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते क्या, बता दो। अब बोलोगे कैसे कैसे लिख दिया, आप खुद सोचो, एलसीएम निकल के ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताओ, रफ कार्य में सोच के देखो, रफ कार्य में सोच, 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, फिर -1 हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर एक कट जाएगा, इतना ही आएगा, है नहीं, है कि नहीं? तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, 1 - 1 अपॉन
और यहाँ पर जो है ना हम उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। क्या चेंजेस कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई है, हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। बोलोगे कैसे 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 कर दिए, तो ध्यान से सुनो। उस समय हमको ये इक्वल टू का साइन हटा करके ये करना पड़ेगा। अब ये कैसे हुआ, थोड़ा सा मैं आपको विस्तार से समझाना चाहता हूँ। देखो, हमेशा याद रखना, जैसे मान लो ये ऐसा, ठीक है। अब ये कैसे है मैं आपको बतला रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। मॉड ऑफ ए प्लस बी ऑल, हमेशा याद रखना, जैसे इसमें ए प्लस बी में पूरे में मॉड लगा है, अब मैं अलग अलग मॉड में बांटना चाहता हूँ, तो हमेशा याद रखना पूरे में जैसे मॉड लगा है, ए प्लस बी में पूरे में मॉड लगा है, और अगर आप उसको अलग अलग बांट के लिखना चाहते हो तो ये वाला चिन्ह लगाना पड़ता है, ठीक है। उनका अलग अलग जो मॉड है वो इनका हमेशा इनसे बड़ा या बराबर होगा। क्लियर है। अब आप यहाँ पे ए के स्थान पर रखो एक्स माइनस जेड और बी के स्थान पर रखो जेड माइनस वाई, दोनों पक्षों में। क्या क्या बोला मैं, ए के स्थान पर एक्स माइनस जेड और बी के स्थान पर जेड माइनस रखो, ए के स्थान पर एक्स माइनस जेड, बी के स्थान पर जेड माइनस वाई। समझ में आया कि नहीं है? तो ये तो कट जाएगा, ए के स्थान पर एक्स माइनस जेड और बी के स्थान पर जेड माइनस वाई रखने से माइनस प्लस जेड नहीं कटेगा क्या? तो क्या बचेगा बताओ, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड जेड माइनस वाई। ये समझ में आया कैसे आया? तो सुनो ना, तो जब ये पूरी राशि इस राशि से क्या है, बड़ी या बराबर है, क्या है, बड़ी या बराबर, तो मैं इसको हटा करके अगर उसके बदले में इसको रिप्लेस कर दूं, इसको हटाओ उसके बदले में इसको रिप्लेस कर, तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे कर सकते हो, इसको हटा के इसके बदले में रिप्लेस करोगे, ये वाली राशि तो इससे क्या है, बड़ी या बराबर है, तो आपको इक्वल टू का साइन हटा के ये वाला लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब ये पूरा राशि इससे बड़ा या बराबर है तो जब उसके बदले में आप उसको लाओगे तो ये पूरी राशि भी तो इस पूरी राशि से बड़ी या बराबर होगी ना, क्योंकि आप जिस चीज को हटा के उसके बदले में जिस दूसरी चीज को रिप्लेस किए हो, उन दोनों में जो नाता था, उन दोनों में जो रिश्ता था, वही रिश्ता इनमें भी होगा, यानी इस पूरे उस पूरे में भी। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा है, क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ में आया, समझ में आ रहा है? चले आगे। तो आप इसका कारण बना के इसको लिखना, ये इसका कारण है, ऐसे हो गया। अब चलते हैं अपन आगे। अब इसका एलसीएम निकालिए, आप इसको उधर भेजिए, एलसीएम निकाल के सॉल्व करो। लेफ्ट साइड में तो आपका डी एक्स वाई है ना भाई, लेस देन इक्वल्स टू, चलो इसको उधर भेजो, कितना होगा, सोचो ये उधर जाएगा फिर ये -1 भी आएगा, तो ये जब 1 - 1 कटेगा, समझ में आ रहा है, जैसे ये पूरा का पूरा एलसीएम निकल के इधर जाएगा तो क्या दिखेगा बताओ पहला, 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, और फिर ये -1 भी आएगा। क्लियर है? और नीचे ये लिखा है तो 1 कटेगा नहीं भाई, तो क्या बचेगा बताओ भला, मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड मॉड ऑफ जेड माइनस वाई अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स माइनस, समझ में आया कि नहीं बताओ, ये ऐसा। इज इट क्लियर? अब आप अलग अलग बटे में बांटो, यानी इसका बटे भी ये पूरा और इसका बटे भी ये पूरा, चलो करो कितना है बताओ, dx y less than equals to mod of x minus z upon 1 plus mod of x minus z z minus, क्लियर है? और इसके बटे में भी पूरा बांटो, mod of z minus y बटे 1 प्लस mod x minus z, क्लियर है? अलग अलग बांट दिए, पक्का? अच्छा एक बात बताओ, अभी आपको कौन सा पक्ष मजबूत दिख रहा है, कौन सा पक्ष बड़ा दिख रहा है, बड़ा या बराबर करके, उधर वाला दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि डी एक्स वाई का मान इस पूरे से क्या दिख रहा है, छोटा या बराबर, यानी बड़ा नहीं हो सकता, यानी कौन सा पक्ष मजबूत दिख रहा है, उधर वाला। क्लियर है? अब सुनो, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई संख्या लिखी है, जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है 17/8, एक बात की बात, क्या लिखा है, अब मैं बटे से कुछ और कम कर दूं, बटे को कम करूं,
मान लो मैं 17/8 की जगह 17/5 कर दिया। अब बताओ कौन बड़ा कौन छोटा? ये ये पूरी राशि बड़ी, हाँ वो बड़ा क्यों? मान ज्यादा आएगा भाग करने से, इसका मतलब बटे को घटाने पर वो चीज और बढ़ जाती है। तो बस मैं वहां पे यहाँ पे वही काम करूंगा। इस बटे में इसको उड़ा देता हूँ मैं, ताकि क्योंकि ऊपर में x माइनस जेड है तो नीचे भी x माइनस जेड रहे, और यहाँ z माइनस वाई है तो z माइनस वाई करके इसको उड़ा देता हूँ। तो जब बोलोगे ऐसे बटे में उड़ा दोगे तो ऑलरेडी ये पक्ष इससे क्या है, मजबूत है, बड़ा या बराबर है। लेकिन जब आप इसको हटा करके जब आप केवल इसको लिखोगे तो आप क्या किए हो पता है, आपने आपने यूं समझो कि 17/8 की जगह 17/5 लिख दिया अगर मान लो, तो वो तो ये तो ऑलरेडी dxy से बड़ा या बराबर था, लेकिन ऐसी स्थिति में तो ये और अच्छे से बड़ा या बराबर हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि इसको कहाँ गायब कर दिया, हम केवल तुलनात्मक रूप में सोच रहे हैं कि अगर ये पूरी राशि इससे बड़ी या बराबर है तो अगर मैं इसको एलिमिनेट करके अगर इसको लिखूं, ये तुलना कर रहा हूं कि ये चीज इस चीज से बड़ी या बराबर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 8 को मैंने 5 लिख दिया, 8 गायब होकर 5 नहीं हुआ है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि 17/5 17/8 से बड़ा या बराबर है, मतलब बड़ा है, समझ में आ रहा है? तो वैसे ही मैं अगर इसको गायब करके इसको ला दूं तो फिर हम केवल बता रहे हैं कि ये पक्ष और मजबूत हो गया। अब आप बोलोगे वो सब तो ठीक है लेकिन आपको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब देखो ये पूरा पूरा डेफिनेशन के रूप में फिट हो रहा है। जब एक्स वाई रहते हो तो आप उनको डी एक्स वाई बोलते हो, जब जेड एक्स जेड रहेंगे तो आप उनको क्या बोलोगे, डी एक्स जेड नहीं बोलोगे क्या, बताओ भला? तो ये डी एक्स वाई हो गया, ये हो गया डी एक्स जेड, और इसको क्या बोलोगे बताओ? जब एक्स वाई रहता है तो डी एक्स वाई होता है, तो जेड वाई रहेगा तो क्या होगा बताओ भला, डी जेड वाई। क्लियर है? और सिद्ध हो गया, देख लो आपका तीसरा वाला भी सिद्ध हो गया। तो अब समझ में आया कि इसको गायब करने का कारण क्या था। गायब बिना हुए में डेफिनेशन में जिस तरह डिफाइन किया गया उस तरह नहीं पहुंच पा रहा था ना, तो उसको गायब करना पड़ा मेरे को। और गायब ऐसे नहीं कि उसको हम उड़ा दिए, हम देख रहे हैं कि उससे बड़ी चीज से हम उसको रिप्लेस किए हैं, तो वो पक्ष और मजबूत बन गया। हम बता रहे हैं कि नीचे लिखी राशि ऊपर लिखी राशि से और भी बड़ी या बराबर है। क्लियर है? तो ऐसा हुआ है। पूरा स्टेप समझ में आया, एक एक स्टेप? ठीक है। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिए। है कहीं डाउट? अच्छे से समझ में आया एकदम?